हमें कुछ भी लेना हो, चाहे लाख का लेना हो, लाख 10 लाख 5 लाख का जो भी वस्तु लेनी हो, तो लोन लेते हैं। कि लोन लेने जाते हैं तो 7 बार की नकल ही मांगते हैं। तो इनकी क्या जरूरत पड़ी? तो ये 7 बार का भी जानना चाहिए कि 7 बार क्यों मांगते हैं। कि ये 7 बार, ये धरती माता का जो है 7 बार कि जो धरती माता की क्रेडिट है वो 7 बार में वो मांगी जाती है। तो एक एक करके ये धरती पे जो खेत है, जो कुछ भी हो, जितनी जमीन हो, तो 1 एकड़ है जमीन, तो 1 एकड़ के पियत और बिन पियत इनका दोनों का अलग अलग है। कि पियत है तो 1 एकड़ के हर साल 40 से 45 लाख गिरती है क्रेडिट। तो इसी तरह हमें 7 बार पे कितनी जमीन दे दी, और हमने तो लिया सिर्फ लाख या 5 लाख का लोन किया, लेकिन 1 साल की ही ये 7 बार पे जो क्रेडिट है वो 40 से 45 लाख ऐसे गिर जाती है। तो इसी तरह से जो कुछ भी किसान की क्रेडिट है, जो धरती माता की क्रेडिट है, वो क्रेडिट ले लेके 7 बार ले लेके आज कितनी क्रेडिट कितनी ऊंचा पथ हुई है ये खेडूतों की। 1 साल की है 40 से 45 लाख एकड़ की है, तो कितने साल तक लोन चलती है, तो कितनी क्रेडिट खा गए किसानों की। और आज परिस्थिति कैसी है हमारी? हम तो मेहनत करते हैं रात दिन, किसी भी परिस्थिति हो, बारिश हो, ताप हो, धूप हो, जो कुछ भी हो, कितने समय से मेहनत मजदूरी करके आ रहे हैं, लेकिन आज परिस्थिति कैसी है हमारी? हमारी ही प्रॉपर्टी क्रेडिट है, सब कुछ है, लेकिन ये कौन खा गया? पूरे देश की क्रेडिट कौन खा गया? तो उसे भी पूछो। हमने तो जिसने मांगा उसको दे दिया, ले जाओ। जो लेके गए वो तो माला माल हो गए, सब उड़ रहे हैं। और जब जिसकी क्रेडिट है, प्रॉपर्टी है, इसकी आज हालत क्या है, कैसी हालत हुई? तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही खुद हैं, क्योंकि हमें बंधन नहीं देखा। हम बंधन देखते, चलते बंधन के अधीन, तो आज हमारे कोई प्रॉपर्टी क्रेडिट की ऊंचा पद कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमें तो जिसने जैसे जैसे कहा ऐसा ही मान लिया, उनके पीछे दौड़ते गए। तो इसी तरह से जो क्रेडिट है 7 बार पे, वो पूरे देश की क्रेडिट ऐसी ऊंचा पथ हुई है आदिवासियों की। और लोन नहीं भरी तो चक्रवृद्धि ब्याज लेके नहीं भरा तो जब्त कर लेंगे, जब्ती कर लेंगे, उठा ले जाएंगे। तो क्रेडिट भी खा गए और जितना दिया वो भी उठा के ले गया। तो इसी तरह से ये 7 बार का रिकॉर्ड जो धरती माता का है, इससे ये पूरा देश का जो अर्थ मटेरियल का जो ऊंचा पथ हुई है, तो इसी तरह से ऊंचा पथ हुई है। कह रहे हैं कि सहाय आ रही हैं, दे रहे हैं। कहते हैं कि वहां से आ रही हैं, दिल्ली से आ रही हैं, कि फ्री में दे रहा है, मुफ्त में दे रहे हैं, सब सहाय आ रही हैं। तो क्या उत्पत्ति वहां दिल्ली में होती है? ये उत्पत्ति तो ये धरती माता पे होती है। हम जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे धरती माता पे, तब तक इधर उत्पत्ति नहीं होगी। जो उत्पत्ति होती है वही जाती है उधर। फिर जो उत्पत्ति करता है, मेहनत करता है, उसको ही मांगने वाला बना देता है। जिसके पास कुछ नहीं, जिसके पास जमीन नहीं, क्रेडिट नहीं, प्रॉपर्टी नहीं,
जिसके पास सिर्फ ऑफिस है और बॉल पेन है और कागज है और टेबल है, और वो कहता है हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। और मेहनत करने वाला भी ऐसा ही कहेगा कि हमें तो बहुत दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, दौड़ते जाएंगे। लेकिन वो कहां से दे रहा है? जो उत्पत्ति करता है, मेहनत मजदूरी करता है, वही भिखारी बन गया। और जिसके पास कुछ नहीं, जिसके घर बॉल पेन है और टेबल है, ऑफिस है, क्या है? वो तो आज कैसे उड़ रहा है हवा में, किसके आधार से उड़ रहा है? तो वो बंधन देखना चाहिए कि ये बंधन दादा ने तो पहले से ही दिखा दिया था, लेकिन सबने अनदेखा किया, अनदेखा किया। तो आज ये परिस्थिति ऐसी आ गई है, तो कैसे क्या आएगा, कैसी परिस्थिति, कैसे एक होंगे? अभी भी लड़ाई झगड़ा चालू है आदिवासियों के अंदर। कोई पार्टी बना के लड़ रहा है, जहां देखो वहां लड़ते लड़ते ही ऐसे ही साफ हो जाएंगे। अभी भी समय है, चेत जाओ, समय बहुत कम है। तो इसी तरह से जो भी परिस्थिति आई है, ये परिस्थितियां अपनी ही जिम्मेदारी है, अपनी ही वजह से आई है कि हमने बंधन देखा नहीं, चला नहीं, तो ये परिस्थिति आ गई है। ये तो पहले से आदिवासियों को स्लो पॉइजन दे दिया था या धीमा जहर, लेकिन पता नहीं चला। नाचा कुदाया, सबने कुदाया, पार्टी वाले ने सबने कुदाया, धर्म वालों ने कुदाया, पार्टी वालों ने कुदाया पहले से ही। लेकिन वो धीरे 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 परिस्थिति आज ये आ गई। पहले तो पता नहीं चलता था, सब अच्छा लगता था, सब मौज मस्ती में थे सब। लेकिन आज एकदम ये समय आ गया है कि कैसे बचा जाए। किनारे पे आ गए, जिसने नचवाया उसके साथ नाच लिए, कूद लिए, झंडा पकड़ पकड़ के नाच लिया। और नाचो, कोई बैंड पार्टी आ गई तो नाचने लगे। तो इसी तरह से हम बंधन को देख के चलेंगे। अभी भी समय है, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम नहीं कि सब फेरफार होने वाला है। लेकिन ये नॉन जुडिशियल बंधन है, इसमें कोई फेरफार नहीं हो सकता, किसी की ताकत नहीं है। जो जुडिशियली बंधन है, इसमें तो कायदे बदल सकते हैं। कायदे तो हर रोज बदल सकेंगे, लाखों होंगे, करोड़ों आएंगे कायदे, वो तो बदलते रहेंगे जुडिशियली कायदे। लेकिन ये नॉन जुडिशियल बंधन, किसी की ताकत नहीं देश की और विश्व की कि इसमें फेरफार कर सके। तो जो बदल नहीं सके और कोई खारिज नहीं कर सके, इसे बंधन से हम चलेंगे तो ये बंधन बचाएगा। लेकिन ये जुडिशियल बंधन तो बदलते रहेंगे, तब बदल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम जुडिशियली को सर्वोपरि मानते चलेंगे, क्योंकि ये बंधन को कोई आज दिन तक पुकारा नहीं कि ये सर्वोपरि है। सब आदिवासी किसको सर्वोपरि मान रहे हैं? कौन से बंधन को मान रहे हैं? किसको बंधन को, किसको सर्वोपरि मान रहे हैं? सर्वोपरि कहां है और सर्वोपरि किसको मान रहे हैं? सर्वोपरि तो इधर पहले से ही रख दिया था।